नमस्ते, आपका मैजिक स्टार चैनल पे स्वागत है। तो यह है लिब्रा की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो अगर मैं आपके यहाँ पे कार्ड्स देखूँ तो काफ़ी बदलाव है, या मैं बोल सकती हूँ कि व्हाट्स हैपनिंग लिब्रंस, इतना एक्सप्रेसिव आप कब से होने लग गए। ओके, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी इमोशनली काफ़ी एक्सप्रेसिव हो रहे हो। EQ आपका बढ़ गया है, कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके पास किंग ऑफ कप्स है। यूजुअली एज़ फार एज़ मैं लिब्रंस को जानती हूँ तो हम यूजुअली इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते इमोशंस को लेके, बट देन आई सी अ चेंज इस महीने में कि काफ़ी एक्सप्रेसिव आप होने वाले हो, काफ़ी रोमांटिक। आई एम लाइक दैट इज़ वॉट इज़ कमिंग क्रॉस टू मी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है आपका यहाँ पे, वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड उसके बाद है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आइदर आप विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स you're stalking someone, you're getting to know them, किसी को आप आइदर जानने की कोशिश कर रहे हो या बेसिकली आपका ध्यान किसी पे है। ओके, या हो सकता है थोड़े लोगों के लिए कि आप रिसर्च कर रहे हो कोई नए सब्जेक्ट में, कुछ आपका एक नया इंटरेस्ट, आप यू फील इंटरेस्टेड इन समथिंग, कुछ नया आप सीखने की कोशिश कर रहे हो। ओके, कोई नया सब्जेक्ट भी हो सकता है, मे बी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स पढ़ाई की भी बात करता है इन अ वे, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल कार्ड है मेरे लिए वो। तो इस हिसाब से डेफिनेटली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप रिसर्च कर रहे हो, थोड़े लोग रिसर्च कर रहे हैं एंड थोड़े लोगों का ध्यान बहुत स्ट्रांगली किसी पे फोकस्ड है। वो चीज़ है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो शुरुआत के महीने में एक है कि ओके आप मे बी रफ्तार से आपके पास कोई आने वाला है या कोई मैसेज है या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आपके पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक अच्छी एनर्जी नहीं मानी जाती है। तो थोड़ा जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, इतना भी मुंह फटाक होने की ज़रूरत नहीं है, या मैं ये बोल सकती हूँ कि आप जितना तेज़ी से किसी के पास जाओगे उतना आपका काम बिगड़ेगा। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स काम बिगाड़ने वाले हैं। तो केयरफुल, सोच समझ के, जिस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो वो थोड़ा सोच समझ के मैं ये कह सकती हूँ। ओके, सो हो सकता है आपका ध्यान किसी और के ऊपर है पर किसी और का ध्यान आपके ऊपर है। तो वो तो लिब्रंस के, आई थिंक इट्स वेरी मच ऑब्वियस, लिब्रंस के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो हो सकता है कि कोई और आप में इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, बट आई वुड से कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ थोड़ा जिस तरीके से आप बात करते हो, थोड़ा लगाम रखिए, वही है। ओके, क्योंकि नहीं तो वो चीज़ें बिगाड़ सकती है, आपका काम बिगड़ सकता है, वो है। ओके, एंड देन यू हैव द एम्परर कार्ड। बाद में अगर मैं आपके दूसरे कार्ड्स यहाँ पे देखूँ तो आपके पास है द एम्परर कार्ड। सो इस कार्ड को मुझे देख के मुझे ये लग रहा है कि आपने अपना मन बना लिया है। ओके, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि यही चीज़, मतलब किसी चीज़ के बारे में इस महीने में आप बहुत स्ट्रांग रहने वाले हो कि ये चीज़ आइदर चाहिए या ये चीज़ करनी है आपको। ओके, वो बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है विद द एम्परर कार्ड। एंड उसके बगल में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड उसके नीचे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो जिसके वजह से मुझे ये चीज़ लग रहा है कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने कहा, कुछ नई पढ़ाई कर रहे हो या कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो, एक नई हॉबी जिसके बारे में आप काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है। ओके, एंड जो आपके दूसरे कार्ड्स हैं यहाँ पे, वो बहुत फोकस्ड है प्यार के ऊपर। आपका जो ये महीना होने वाला है, लाइक कहीं ना कहीं प्यार एक मेजर थीम रहेगा आपका इस महीने में। ओके, क्योंकि अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं यहाँ पे, तो आपके पास है हाई प्रीस्टेस, उसके बगल में है टू ऑफ कप्स। सो आपका जो एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है इस इंसान के साथ, वो काफ़ी डीप होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, आप काफ़ी एक्सप्रेसिव, मतलब उनकी तरफ जताना चाहते हो या एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो चीज़ भी एक स्ट्रांग दिखाई दे रही है। मुझे एक बैलेंस लेके आने की कोशिश कर रहे हो आप, ये पार्टनरशिप आप चाहते हो।
आपके लिए ये पार्टनरशिप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ भी दिखाई दे रही है। बट मे बी ये हो सकता है कि आपने इस इंसान को बताया नहीं होगा कि कैसे आप फ़ील करते हो, क्योंकि आपके पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके नीचे हाई प्रीस्टेस एंड हाई प्रीस्टेस यूजुअली ज़्यादा बातें नहीं करती है, मैं बोल सकती हूँ कि एक्सप्रेसिव नहीं होते। ओके, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपने इस इंसान को नहीं बताया है, या हो सकता है ये कनेक्शन सोसाइटी से छुपा हुआ है। ओके, आइदर ऑफ द टू थिंग्स कैन हैपन, कि आइदर आपने इस इंसान को अपने इमोशंस दिखाए नहीं हैं या जताए नहीं हैं, या सोसाइटी इस कनेक्शन के बारे में नहीं जानती। मतलब आपने टैग नहीं डाला है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कुछ भी टैग नहीं डाला हुआ है, उस टाइप का कनेक्शन है ये। ओके, सो उसके नीचे क्या है, आपके पास सन है एंड स्टार है, जिसके वजह से क्या है विद द सन कार्ड, फर्स्ट थिंग सक्सेस, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ छुपी हुई है वो सामने आने वाली है, या आप दिखाना चाहते हो, आप जताना चाहते हो, वही चीज़ मुझे स्ट्रांगली इस पर्टिकुलर रीडिंग में आ रही है कि इस महीने में आप बहुत एक्सप्रेसिव होने वाले हो। ओके, सो ये जो भी एनर्जी आप फील कर रहे हो, जिस तरीके से आप फील कर रहे हो, आप सही दिशा में चैनल करोगे तो बहुत आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, वो चीज़ मैं बोल सकती हूँ। सो विद द सन कार्ड एंड विद द स्टार कार्ड काफ़ी एक टाइप का सक्सेस एंड रिकग्निशन, दोनों ही चीज़ आपको मिल रही है, वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, सक्सेस एंड रिकग्निशन। बट मोर इम्पॉर्टेंटली जिस तरीके से आप फील कर रहे हो, आप काफ़ी खुल के एक्सप्रेस करना चाहते हो। ओके, वो चीज़ हो सकता है। एंड विद द लवर्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड, आपका जो ये महीना होने वाला है, स्पेशली द मिडल ऑफ द मंथ और द एंड ऑफ द मंथ, हो सकता है कि बहुत आपको फलदाय हो, या जो भी जिस काम में आप हाथ डालने वाले हो कहीं ना कहीं सफल होने वाला है, वो चीज़ है। ओके, एंड उसके बगल में है, आपके पास दो पेंटिकल कार्ड है, वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, उसके नीचे है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। सो पैसे के हिसाब से अगर आपको तंगी हुई तो आपको मदद मिल जाएगी। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक, क्योंकि आपके पास एम्प्रेस है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस महीने में, क्योंकि पैसों के हिसाब से आप कहीं ना कहीं कवर अप हो जाओगे, या जितना आपको इस महीने में चाहिए होगा उतना आपको मिल जाएगा। ओके, वो चीज़ है। बट हाँ, थोड़े स्पेंडिंग में आप थोड़ा ध्यान रखिए। ओके, इतना लाविशली स्पेंड मत कीजिए, वो चीज़ मैं बोलूँगी। एंड अगर आप अपने जॉब के हिसाब से चिंता में हो, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए एक जॉब कार्ड है, उसके नीचे फाइव ऑफ पेंटिकल्स होने के वजह से अगर आप चिंता में हो इस सिचुएशन से रिलेटेड, एंड काफ़ी आप अच्छा नहीं फील कर रहे हो, आपने मे बी बहुत मेहनत की कुछ पाने के लिए पर वो चीज़ हुई नहीं। ओके, सो उसके बगल में है हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन क्या कह रहा है कि ये सिचुएशन को आप सरेंडर कीजिए। ओके, जहाँ आपको लाइफ लेके जा रही है आप उस हिसाब से चलिए, या मोर इम्पॉर्टेंटली विद द हैंग्ड मैन राइट नाउ ये कह रहा है कि आप कुछ ना करें फॉर द टाइम बिंग, थोड़े समय के लिए कुछ ना करें, आपको खुद ही खुद क्लैरिटी मिलेगी। ओके, द हैंग्ड मैन, क्योंकि हैंग्ड मैन आप देखिए जिस तरीके से वो उल्टा लटके हुए हैं, फिर भी एक टाइप का काम, दे आर वेरी काम। सो यू हैव टू बी लाइक दैट, कि कहीं ना कहीं इतना आप चिंता करोगे तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला है। तो विद द हैंग्ड मैन सरेंडर, भगवान पे विश्वास रखिए कि जो भी होगा बेस्ट आउटकम आपको मिलेगा, उस हिसाब से आप चलिए। ओके, विद द हैंग्ड मैन। एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स क्या कह रहा है कि लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस आउट कीजिए, या अपने इमोशंस से आगे ना बढ़ के अपने दिमाग से काम लीजिए। ओके, सो विद द हैंग्ड मैन, भगवान पे विश्वास रखें कि चीज़ें विल टर्न आउट फॉर द बेस्ट। ओके, रिगार्डिंग, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।